ये मैं ट्वीट देखता हूँ भाई, एक तो वो मेरे सजेशन में आने लगी, वो उस दिन मैं सर्च कर लिया था गुजरात वाली को, ठीक है। आज मेरा एयरपोर्ट पे दीदी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज दीदी का फलाने हॉल में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीदी ने ऐसा क्या उखाड़ा है भाई? जीसस से लेके प्रॉफिट मोहम्मद के किसी के ऊपर भी मैं कमेंट कर दूंगा तो नो डाउट मुझे जेल हो जाएगी। हम करा रहे हैं ना हिंदुओं पे कमेंट करने वालों को, तो फिर क्या करोगे गोदी में? सम्राट भाई यार तुम तो टाइगर आदमी हो यार, तुमने तो यार बाबा यार तुमने तो आग लगा दी। सम्राट भाई ने 4 हिंदुओं का घर बसा दिया, गोद ले लिया, वो नहीं मैटर करता। सम्राट भाई तुमने भाई प्रॉफिट के ऊपर क्या बोला, तुमने भाई जीसस के ऊपर क्या बोला, ये मैटर करता रहा। ये यही सोच है और यही रियलिटी है। अभी बेटियार भाई ने एक ट्वीट करा, रैंडम भाई मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मेरे अरे उसको सुनो तो। ये ब्राह्मणवादी इधर उधर की सब बातें करेंगे लेकिन दलित आदिवासियों को 3000 साल तक पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया, इस पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। बेटियार अच्छा अकाउंट है लेकिन मेरे विचारों आदर्शों को कब अपनाएंगे पर इस पर बात नहीं करेंगे, नोट में माइक नहीं लूंगा। अब इनने बोला ना 3000 साल तक पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, उसके नीचे कमेंट करा भाई ने, मतलब उन्हें 3000 वर्षों तक सिर्फ दारू पीकर रहना पड़ा। ऐसे तो बेटियार भाई सीरियसली ट्वीट कर रहा है कि मजाक में? आयरोनिकल करता है भाई, आयरोनिकल करता है। ये सब जगह जाके यही बकचोदी करता है, देखा है मैंने इसका। बढ़िया है, ये थोड़ा डैंक वाला सीन है ना। अब यार डैंक से याद आया, एक भाई थे इनकी मैंने रील देखी भाई थी। आउट ऑफ इंडिया से हो तभी करना, नहीं तो कभी पिला जाओगे। नहीं, मजाक यार नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी सरकारें हैं जिनको अपना पावर का बढ़िया से यूज करना अच्छे से आता है। जैसे बिहार सरकार हो गई और तमिलनाडु सरकार हो गई। मनीष कश्यप को बंगाल, कैसे, हाँ बंगाल। पंजाब। बंगाल तो भाई अनऑफिशियली भी इलाज करती है। तो हाँ, सम्राट भाई। बंगाल का इतना डार्क साइड है ना भाई, मेरे को भी पता चला। मैंने एक्चुअली एक एमपी के साथ एक पॉडकास्ट किया, तो मुझे उसने मतलब ऑफ कैमरा बताया, और मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं तो रील बना के बताऊंगा ताकि वो शेयर हो। मैं तुम्हें बताऊंगा रैंडम भाई, इतना डार्क साइड तुम सुन के हैरान हो जाओगे, ठीक है। और ये जो बीटीआर भाई है जो भी है भाई, मैं क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम इधर कहीं से हो एमपी एमपी मत साइड करो से। भाई सीरियसली। पता है सम्राट भाई क्या, वो हम नहीं बोलना चाहते लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं बेटियार। अगर तुम हमारे साइड के हो, मत करो भाई। डिलीट कर दो, बंद कर दो, चेंज कर दो। क्योंकि पता है अभी हमको, अरे यार वो जो बंदा था कौन आपका, आपके बारे में जो ट्वीट ट्वीट करता था, यादव समथिंग कोई, कौन? वो उसका आईपीएस से पहुंच था ना। मतलब व्हाट्सएप गलती से चूतिया स्क्रीनशॉट डाल दिया था। आईपीएस के साथ आईएएस का स्क्रीनशॉट डाल दिया था वो। अरे, अरे नीमो यादव, नीमो यादव। हम्म। उसका उसका कांटेक्ट था। तो भाई ये आईएएस आईपीएस या कोई भी पुलिस प्रोफेशनल के लिए किसी भी आईडी का एग्जैक्ट लोकेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को आप समझिए। मजाक नहीं कर रहे हैं। और हमको धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं एक्सेस लेने का इस चीज का। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी स्टेट में होगे, तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हारी आइडेंटिटी छुपी हुई है, नहीं है भाई। अगर कोई तुम्हारे सीरियसली पीछे पड़ गया तो भाई वो निकालेगा लोकेशन, उसके बाद वहां पे एफआईआर करेगा, तुम अरेस्ट हो जाओगे। मैं ये अच्छे वे में बोल रहा हूँ भाई, सेफ्टी के लिए। कोई वो और ट्रोल एक या चीज मॉक नहीं और कर रहा हूँ। बताऊं, मैंने एक अकाउंट, एक भाई की रील देखी थी। जितने भी भाई नीचे हैं, मतलब बहुत सीरियसली सुनना इस बात को, एक भाई की रील देखी थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि मैं दलित हूँ, फिर उसके बाद नाली साफ करूँगा, गटर साफ करूँगा, इस टाइप का बनाया। फिर अंबेडकर को लेके उसने कुछ कहा था, ठीक है। तो इस तरीके का कंटेंट मत बनाया करो, ये हिंदू डिवाइडेशन होगा, इससे और कुछ नहीं होगा। और जितने ये भीमटे नहीं एक आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो 10% हैं, ठीक है। इसी समाज में 10% जो एंटी हो रखे हैं, पता नहीं किसके। सम्राट भाई ये एक बात। सेकंड है ना भाई, कंप्लीट कर लूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो जितने भी ये हैं 10% जो कन्वर्ट हो रखे हैं इनमें, ये चंद्रशेखर आजाद रावण को फॉलो करके, 90% फिर भी वही समाज है जो हमेशा हिंदुओं को बचाता आया है। और एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे भोपाल में एक एरिया है पुराना भोपाल, यहाँ पे मियाँ भाई वो रहे हैं विधायक काफी सालों से, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे एक ही समाज है जो पिछड़े वर्ग से आता है, दलित समाज आता है, वही वहाँ के हिंदुओं को बचाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जितने भी हैं, अगर आप इस तरीके की रील बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं दलितों को लेके या आदिवासियों को लेके, आयरोनिकल भी डालते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है मत डालें, इससे हमारा समाज, हिंदू समाज ही डिवाइड होगा, ये मेरी विनती है, ठीक है। और भगवान की कृपा से मैं आपकी कट्टर हिंदू शेरनी या शेर नहीं हूँ, ठीक है। तो
भाई समझ के समझा रहा हूँ, तो प्लीज इस बात को थोड़ा सीरियस लेना। भाई आपको हम एक बताए थे विशाल के बारे में, याद है? हम्म। वो हम भी डालते थे, भीमटा भीमटा बोलते थे ऐसे। तो हमको वो कॉल किया और बोला रिक्वेस्ट वे में कि भैया ये मत बोला करो। सो थोड़ा मतलब ये चीज़ होता है। और मुझे भी मैसेज बहुत सारे आए। और पता है एक्चुअली में जो दलित हिंदूज हैं वो है प्रो हिंदू, और भीम आर्मी वाले सच में 10% के आसपास ही हैं। और दिक्कत क्या होता है कि अगर जो पेजेस बना के अगर आप ट्रोल कर रहे हो मतलब ऐसे दलित और ये वो ऐसे वैसे, तो भाई ये जो भीम आर्मी वाले हैं ना, यही चीज उन लोगों को दिखाएंगे जो प्रो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, जो दलित हैं, और उनको बोलेंगे देखो यार ये तो अभी भी ट्रोल कर रहे हैं तुम लोगों को। तो उनके मानसिकता में आएगा। वो हमको विक्रम क्या नाम है उसका, नाम भी हम भूल गए। वो हमको बोला कि भैया ये मत बोला करो, मैं भी दलित हूँ। और भैया सम्राट भाई हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं। वो बंदा वो बंदा 9th क्लास से गौ सेवा कर रहा है, गौ रक्षा कर रहा है वो बंदा। मतलब वही जो वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हो कि खदेड़ खदेड़ के गोली मारना टायर में और ये करना वो करना, वो बंदा वो कर रहा है। और वो ही इज अ दलित हिंदू। और वो बंदा वो चीज कर रहा है जो हम लोग सो कॉल्ड कट्टर हिंदू नहीं कर रहे हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले नहीं कर रहे हैं, अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात है तो ये भी चीज है भाई कि थोड़ा सोच समझ के बोलिए। 10 पर जो मतलब है वैसे भीम आर्मी वाले, उनको ट्रोल करिए, इस चीज में मत जाइए। देखो यार कोई भी परफेक्ट नहीं है भाई। भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बोला, धर्म के बारे में भी कुछ चीजें बोली जो जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। भाई है तो कोई भी परफेक्ट नहीं। आजकल इस्कॉन पे कुछ चल रहा है, इस्कॉन बिजनेस करता है, ये करता है, वो करता है। तो कोई परफेक्ट नहीं है भाई, अगर हिंदू धर्म के लिए स्टैंड ले रहा है या कुछ कर रहा है तो। अगर कर रहा है ना भाई, हम लोग का इकोसिस्टम इतना कमजोर है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, बस उसका साथ दीजिए। आप ट्रोल करिएगा, आपका वो चीज बैकफायर करेगा। जो कट्टर हिंदू दलित समाज रैंडम से नहीं, कितने हैं भाई SC ST हिंदूज, कितने हैं लाइन से भरा पड़ा है, कमेंट्स भरा पड़ा रहता है। आप जाके एक बार देखिए कि मैं SC ST हिंदू, मैं SC ST हिंदू हूँ, सब बड़े पड़े हैं भाई। वो प्रो हिंदू है। एक भाई लड़की, कल हम गलती से एक DM देख लिए, वो बोली कि भैया प्लीज भैया आप इस चीज को एड्रेस करिए, बहुत बुरा लगता है, प्लीज हम लोग को गाली मत दें, हम लोग तो कट्टर हिंदू हैं, हम लोग तो प्रो हिंदू हैं भैया, ऐसे क्यों दलित समाज को गाली दे रहा है। हमको दुख हुआ, हम बोल नहीं पाए भाई, मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं। शर्म आ रहा था कि भाई अब इस पे क्या जवाब दे, जो इस पे क्या बोले। तो भाई अगर उस पार्टी के फॉलोअर्स वैसे चूतिए हैं, वो बकचोदी कर रहे हैं, तो आप उनको टारगेट करिए। आप ये सब दलित और SC ये सब मत बोलिए, प्लीज रिफ्रेन करिए, नहीं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, हमारी कम्युनिटी को खुद आप तोड़ रहे हैं। यही चीज है। अब वो बोलते हैं, वो कौन, वो बोलते हैं ब्राह्मणों को गाली देते हैं, तो भाई वो वही भीम आर्मी वाले हैं, उनको मैनिपुलेट किया गया है। आप और थोड़ा वो भी, उनसे भी आप बात करोगे ना तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। अब लोग क्या देते हैं भाई घोड़ी से होता नहीं, ये अब एक चूती हरकत करता है और उसके चक्कर में पूरे समाज बंटते हैं। और मैं अगर एक और बहुत फैक्ट वाली बात बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी घटना घटे ना कि कोई पिछड़े वर्ग का था या दलित समाज का व्यक्ति था, उसके साथ कोई हिंदू ने ही जो सवर्ण समाज का उसने हरकत कर दी हो, तो ये दलित और सवर्ण वर्ड नहीं लाना चाहिए। एक हिंदू ने दूसरे हिंदू के साथ करी, ये आना चाहिए। लेकिन क्या रहता है ना, हिंदू में भी ऐसा डिवाइड कर दिया दलित सवर्ण, उस चक्कर मतलब आप समझ रहे हो। मीडिया ने, आप कोई भी एक घटना पढ़ना कि एक दलित समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा कर दिया है, दलित व्यक्ति नहीं, नहीं करना चाहिए। इससे क्या डिवाइडेशन आ जाता है ना, तुम्हारे मन में पहले ही बन गया यार कि यार दलित मतलब तो कुछ सब और। बोलते हैं दलित हाँ, अलग हैं, हिंदू अलग हैं, तो सब बोलने, हम इसलिए वर्ड यूज नहीं करते थे। अरे भाई मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मैं अपर कास्ट में तुम्हें ऐसे ऐसे दिखा दूंगा पेजेस जो अलग ही अपना धर्म बनाए हुआ अपर कास्ट में, ठीक है। अरे भैया, हम फलाने हैं, हमारा ये धर्म है। एक दीदी थी, वो मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ी थी, ठीक है। अब वो दीदी सुबह शाम एक मतलब वो मेरे भी आदर्श हैं, उनकी पूजा करती थी, फोटो डालती थी। तो एक दिन मैंने जनरली कमेंट कर दिया, मैंने दीदी इनकी पूजा करती हो, कभी श्री राम या उनकी भी कर लिया करो। अरे मुझे लगा तुम मेरी समाज को, इसलिए मैंने तुम्हें ऐड कर दिया, आज मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, पोस्ट डाल के मेरे को ब्लॉक कर दिया। मतलब भाई इतने बैल बुद्धि हैं यार, इनको सही बात समझा वो भी ना समझ में आनी इनने। तो ठीक है, हर उसमें हर वर्ग में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अलग ही अपना एक चला रहे हैं कल्ट। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए, दलित भी अपने ही हैं और अपने ही हैं, ठीक है। और चाहे वो अब मैं एक एग्जांपल के लिए बताना चाहूंगा, इससे मधुर भाई हैं हमारे, वो दलित समाज से आते हैं। लेकिन क्या कभी कोई एंटी हिंदू पोस्ट देखा? क्या कभी कोई एंटी इंडिया या कुछ भी ऐसी चीज देखी है आपने?
या उनने ब्राह्मणों को गाली दी, कभी नहीं दिखेगा आपको। तो हैं यार, अपने लोग भी हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं। अब लेकिन फिर भी ठीक है, ये एक वर्ड हमें अच्छा हुआ रैंडम भाई बता दिया, भीमटा भीमटा ये वर्ड भी नहीं बोलेंगे, लेकिन भीम का दीवाना तो बोलूंगा भाई, क्योंकि ये भीम आर्मी वाले ना बहुत हम भी वही बोले भीम का दीवाना, भीम का नहीं बोल, हम छोड़ दे। अरे यार वो ऐसे भैया मतलब भैया प्लीज मत बोलिए, मत रोकिए इन लोग को। हम चुप हो गए, हम कुछ बोल ही नहीं पाए भाई, अब क्या बोले। सही बात है। अब वो अगर पूछते हैं, उनका पूछते मतलब मानते हैं, तो भाई ठीक है, तुम डिसरेस्पेक्ट मत करो। अब क्या बोला जाए। हम्म। अब कैसे वो भीमराव अंबेडकर इस्लाम के बारे में क्या क्या बोले, तो कैसे ओवैसी अपने उसके लिए भीम भीम वो बना के रखा हुआ है, तो हाँ, अपने मतलब के लिए कर रहा है ना भाई वो। ओबीसी हाँ, जैसा, ओबीसी तो देखो, नो डाउट एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस है, वरना भगवानों पे इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी अकबरुद्दीन ओवैसी इतना ओपनली कैसे घूम बच रहा गया है। वो, कैसे ठीक बच है, गया। इतना, एग्जैक्टली। है ना, और ओबीसी को भी जेल नहीं होती है इतना कुछ बोलने के बाद, तो ओबीजी तो तुम समझो नो डाउट है ही बी टीम। और मैं कह रहा हूँ भाई कि है, लगती है, मुझे तो लगती है कि होगी बी टीम। ठीक है, फिर भी एक बात ये बहुत क्लियर है कि वो आदमी जब अपने मतलब के लिए भीम मीम कर सकता है, जबकि अंबेडकर जी बहुत बुरा बुरा सुना के गए हैं उसको भी। एग्जैक्टली, ठीक है, अरे लिखे हुए हैं भाई इस्लाम के बारे में, हाँ? लेकिन लिखे। उसके वो आदमी जोड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक समाज अगर हमने ये इनके से अलग कर दिया, जो कि हमारा अभिन्न अंग है, तो बस खत्म कहानी। फिर धीरे से पिछले वर्ग को कर देना, फिर सवर्णों में बांट देना आपस में। तो जो काम अंग्रेजों ने करा, वो काम आज की डेट में ये लोग कर रहे हैं। बात तो हालांकि ऐसा फैला हुआ है, वो साला ब्रह्म, क्या नाम है इसका, ब्रजेश, पाठक, कौन था इस ब्रजेश पे पाठक। नहीं नहीं, जिस पे रेप का आरोप लगा है, मतलब ये क्या। ब्रजभूषण। हाँ, ब्रिजभूषण। और इसका जो इन लोगों का आया वो भाई दोनों पेज के यार, जाट वाला बहन जो राजपूत को गाली दे रहा है, राजपूत वाला जाट को गाली दे रहा है, अरे बाप रे बाप। और उधर दोनों लड़ रहे हैं। ब्रिजभूषण अपना अरबों रुपया रखे हुए हैं, वो सारे खिलाड़ी लोग अपना पैसा कमा के पूरा एकदम आयश में जी रहे हैं, और यहाँ ये साले दोनों जात वाले लड़ रहे हैं। हम तो दोनों को गरियाते कि चूतियो, तुम लोग का यही औकात है कि 2 मिनट में मंत्री जी के लिए लड़ने लगे तुम, जात पात भाई पे। तो जब से ये किसान आंदोलन वाली नौटंकी शुरू हुई है, तुमने ये नहीं देखा था, सिख लड़ने लगे थे। वो आपस में सिख हो गए और थे ये वो, लोग, दलित सिख, और ये दो तीन सिख और नई बन गई कम्युनिटी चल रही थी, तो हाँ, काट दिए थे। सिखों में भी अलग होते अरे हैं। काट दिए थे, एक दूसरे सब सिख को काट दिए थे, जो जिंदा काट दिए थे इन लोगों ने सिंधु बॉर्डर पे। हाईलाइटेड, मुस्लिम्स में भी उतना ही भरा पड़ा है। अरे दो दो अखिलेश भैया आए हैं भैया, सम्राट भाई। दोनों आईडी से एक साथ, अच्छा इसलिए एक से म्यूट है। हंटर भाई बात करो। हंटर भाई माइक खोलना। सो गया हो। जी ना। अखिलेश भाई कहाँ हो? भाई बिहार में था। और अच्छा टॉपिक आप लोगों ने चुना भाई, पता है 3 दिन पहले इसी पे चर्चा चल रही थी। एक गए थे ना लोकसभा में प्रवास पे, तो वही आज इससे चल रही थी बातें, ये सवर्ण समाज, ये दलित समाज वाली। तो वहां से मुझे पता है क्या पता लगा मुझे, यहाँ पे ये जो लोगों ने कॉन्सेप्शन फैला रखा है ना कि भैया ऐसे थे ये लोग, ऐसे बुरे थे, ये वो समाज था, ब्राह्मण समाज था। क्या क्या करते थे इसमें, इन्होंने सबको जोड़ के रखा था। मान के चलो इनके यहाँ पे कोई भी शुभ काम होता है, तो अपने हिंदू धर्म धर्म सबसे निम्नतम जो जाति बताई गई थी डोम की, सबसे शुभ काम उनके यहाँ से होता था। अपने घर में कोई भी शुभ काम हो ना, तो उनके यहाँ से बर्तन आते थे, तब जाके पूजा पाठ का काम होता था। जब से इंसान कोई स्वर्गवास होता था, कोई देहांत होता था, तो अग्नि उनके यहाँ से ली जाती थी। अपने यहाँ जब बच्चा पैदा होता था, दाई माँ चमैन के यहाँ से होती थी, जिसके यहाँ पूजा करते थे हम लोग वहाँ पे। तो बहुत कुछ तो भैया अखिलेश भाई, आपकी अगली बैठक हो ना, हाँ भाई। तो आप संघ के किसी व्यक्ति से कहना कि मोहन भागवत जी तक ये बात पहुंचाए कि जितना मुस्लिम अपीसमेंट में लगे ना, उतना इनमें लग जाए, कि दलित भी अपने भाई। अरे चालू है वो काम। सुबह शाम कहते रहते ना, सबका डीएनए सेम है। तो वो ये इसमें समझा दें जरा, दलितों वाले मैटर में, कि भैया सवर्ण दलित सब एक है। ठीक है, ये बात आप विषय रखना भाई साहब। अरे बिल्कुल बिल्कुल रखूंगा, कारण क्या है ना, अभी हम लोग ये क्या है, अपना धीरे लोगों को चालू कर दिया, लोगों ने बताना लोगों के बीच में कि अलग अलग नहीं, ये अपने ही लोग हैं ये। क्योंकि अगर आप सम्राट भाई, अगर इनको छोड़ देंगे। सम्राट भाई, अखिलेश भैया का एक बच्चा है पालतू, वो खुद एक इतना बड़ा ट्रैड है, इतना बड़ा ट्रैड है, इनका ही पालतू पिल्ला है। कौन? आप छोड़िए नाम क्या ले, समझ जाइए आपका कौन होगा पालतू पिल्ला, हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो। वो खुद ही इतना बड़ा ट्रैड है साला।
ब्राह्मण ब्राह्मण करते रहता है। हम खुद ब्राह्मण है भाई, हिंदू बोला करो यार। बिल्कुल हिंदू जरूरी है इस टाइम, क्योंकि देखो मुसलमान कोई नहीं पूछता कि ये पसमंदा है, असरफी है, क्या है, केवल वो मुस्लिम वर्ड यूज होता है। सेम ऐसे हमारे यहाँ हिंदू वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, कुछ भी हो अपने हिंदू मुस्लिम ही के है। नाम पे तो इनका 10-10 कंट्री एक साथ आ जाता है साला। यहाँ पे हम लोग एगो मंत्री लड़ता है, लो और राजपूत समाज हमारे साथ है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ है, जाट समाज लो, अरे कोटा बांट दिया है, औकात दिखा देते हैं। रैंडम कोटा बांट दिया, ये ब्राह्मण समाज से मंत्री बनेगा, राजपूत से ये मंत्री बनेगा। वाह भाई गजब। बताइए अभी बिहार में चल रहा है ना वो ब्राह्मण जो है, क्या नाम है उसका, तुम्हारा कौन। बिहार तो जातिवाद से कभी ऊपर ही नहीं आ पाया रैंडम भाई। सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा बर्बाद तुम्हारे बिहार को रैंडम जातिवाद ने ने किया किया। हुआ है बर्बाद, इसको कई बार समझाया कि भाई नहीं छोड़ दे। नहीं, इनके आपके बिहार में वो मैंने देखता हूँ, एक भाई का देखा मैंने, हम यादव समाज से हैं तो हमारा वोट लालू को। अरे क्यों जाएगा भाई, क्यों जाएगा यार। अब मैं फलानी समाज से हूँ तो मेरा वोट भाई इसको, जेडीयू को, मेरा भाजपा। अरे यार भाई, जात के हिसाब से क्यों वोट दे रहे हो यार। भाजपा सम्राट को भाई देखिए। एक बात बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगा। बोलो बोलो। एलविश के टाइम पे हम्म तेज जब पत्ता, हम तेज पत्ता, सारा तेज काम पत्ता कर भैया ने रहे डाला थे, था ट्वीट, याद है? अरे वो चीज नहीं, वो हटाइए ना, वो तो डाला ही। एलविश के टाइम पे हम सारा वही चीज हम ही संभाल रहे थे। तो हम्म एक हमको कॉन्फ्रेंस में एक बीच में आया, हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है, ये वो दिस दैट। कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा ध्यान से, कॉन्फ्रेंस में बीच आया, अरे 20 करोड़ यादव भाई साथ है एलविश के, 20 करोड़ यादव। हम बोले कि तो हम तो ब्राह्मण है, तो अपनी अपनी माँ चुदा रहे हैं यहाँ पे यादव ब्राह्मण कहाँ से आ गया। मेरा झांट झरका, हमको सब रोक लिया, अरे भाई रैंडम प्लीज चुप हो जाओ, छोड़ो हटाओ ये सब चीज को, बेवकूफ लोग हैं ये वो। हम बोले बहन चो चूतिया क्या भाई, ये सब बात करेगा। ऐसा ऐसा बहुत ऐसे भाई, जातिवाद तो, और ये यादव की ही बात नहीं है भाई, ये हर कास्ट में है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो कोई भी हो, कास्ट हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे कोई भी हो, सब जाट भाई, सबका यही हाल है। जाति पाति आप बोलते हो बिहार में, भैया देखिए हम ये चीज, ऐसा नहीं है कि हम बिहार से इसलिए हम बिहार को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद तो हर जगह है भैया यार। अब ये जाट वालों में नहीं है, किसान आंदोलन में कैसे वो जाट आंदोलन हो गया था, वो एक तरह से हुआ था कि नहीं हुआ था। अब बिहार में अगर जातिवाद होता ही, देखिए नेता भी चाहिए, अगर मोदी जैसा नेता हो तो 40 में से 39 सीट बिहार देती है ना, उस समय क्यों नहीं जातिवाद देखती है, भाई ये भी तो मोदी बात की है। एक बात मानूंगा, लेकिन भाई मोदी ने कभी अपनी समाज नहीं गिनाई कि यार मैं साहू समाज से हूँ। एग्जैक्टली मैं मानता हूँ यार, मोदी का मैं मानता नेता हूँ भी यार। तो वैसा होना चाहिए, मोदी वैसा नेता था तो कैसे 2019 में 40 में से 39 सीट मिला, भाई एक, बिहार में से ही मिला ना। वही वही ये तो थोड़ा जो चला है ना कास्ट ब्रदरहुड, ये तो बहन जो तुम्हारे बिहार में सबसे ज्यादा दिखता है। फिर दूसरा नंबर तुम्हारा हरियाणा में। हरियाणा में भी है, बहुत हाँ ज्यादा है हरियाणा में। बहुत बहुत, फिर पंजाब। ठीक है। और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट के उन एरिया में चले जाओ जहाँ राजस्थान, वो ट्राइबल यूपी में वाला भी एरिया है है। राजस्थान भैया, में भी यूपी है। में भी है। हम नहीं किसी कास्ट को नहीं बोलना यूपी में चाहते हैं। योगी ने यूनाइट करा ना। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने यूनाइट कर दिया पूरी कास्टों को। अब उधर उतना नहीं बचा, नहीं तो लेकिन राजस्थान बाकी डेफिनेटली है, अखिलेश यादव दोबारा सरकार बनाता। बिल्कुल राजस्थान बचा हुआ है, मतलब राजस्थान में चालू है, महाराष्ट्र में। और अभी कभी चुनावी पॉलिटिकल जो सर्वे होता है ना, सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है इस बंदे को, इसकी जात के लोग कितना वोट दे रहे हैं, इस कास्ट कितने दोगे। मैं क्या जरूरत है, कहा सीधा हिंदू लिखो ना उसके अंदर, लिखो उसको सर्वे में जाता है राजपूत समाज के इतना परसेंट वोट इस बंदे को जाता है। मैं क्या जरूरत है इतना। हमारे इधर तो रैंडम भाई, पता है क्या हुआ अभी एमपी में? हम्म, अभी इलेक्शन मोड चल रहा है, नवंबर में इलेक्शन है। तो सबको लग रहा था भाई हमें टिकट मिलेगा, हमें टिकट मिलेगा। पूरे हम्म, सांसदों को टिकट दे दिए भाई विधानसभा के, बोले लड़ो। और नहीं जीत के आया तो तुम्हारी सांसदी भी गई। हाँ, अरे अच्छा इसको नहीं कैबिनेट। मिला, ये जो आया था कौन खरे, कौन? आप जिस मतलब जिसका बात किए थे, जिसका बेटा, याद कौन? आया? अरे किसका? कौन, अभिनव खरे की कौन, जिससे बात हुआ था। नहीं नहीं, उनका अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उनकी अच्छा विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय जी थे। ठीक अच्छा, है। उनको तो मिल गया शायद टिकट। नेशनल भाई, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल उनको सेक्रेटरी, टिकट दे जनरल दी। सेक्रेटरी है। नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री देश अरे का, पगन टिकट दे सिंह दिया। कुलस्ते, ये देखो पगन सिंह कुलस्ते। फंगस। हाँ कुलस्ते मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, टिकट दे दिया, विधानसभा लड़ो भाई। पागल हो गया है तो। सारे ना पागल नहीं, सही करा। इससे क्या हुआ, कचरा साफ होगा। देखो तुम विधानसभा नहीं जीत पा रहे ना, हाँ। अगर तुम विधानसभा नहीं जीत पा रहे तो तुम्हें कैबिनेट में रहने का ही मतलब नहीं। चलो भाई रास्ता पकड़ो। और सब गजब बात, सारे मुख्यमंत्री दावेदार। क्योंकि रैंडम भाई लोकसभा क्या रहता है ना, कोई भी जीत जाएगा, तुम जीत जाओगे।
मोदी वेव में लोकसभा कोई भी जीत जाता है। एग्जैक्टली। अरे 2019 में तो सब ऐसे ही जीते हैं। और अभी क्या है, भाजपा का मुझे ऐसा लगता है ना कि भाजपा हो गई पागल, वो चाहती है मोदी जी का आखिरी इलेक्शन है तो मोदी जी 500 ही सीट जीत के आ जाएं, ऐसा लगता है मुझे कि भाजपा ऐसा चाहती है, इसीलिए वो ये कचरा साफ कर, वो लड़ो साले विधानसभा सारे। वो मजा आ गया देख के, मैंने बढ़िया काम है भाई। स्टेट जाएगा तो जाएगा, वो तो बचेगा। नहीं स्टेट नहीं जाएगा, अब तो कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ आ जाएगी बीजेपी। गजब का बांटे हैं पैसा। अरे पैसा नहीं बांटता भाई, अरे भाई पैसा नहीं बढ़ता यहाँ पे। इसमें मैं अगेंस्ट में था, लेकिन फिर मेरे को रैंडम भाई कांग्रेस की पॉलिसी दिखी। कांग्रेस ने अपने उसमें लिख रखा है कि हम 1500 रुपये देंगे पहला, और उसके बाद क्या कहते हैं सिलेंडर फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। जीत जाता कांग्रेस। हाँ जीत जाता कांग्रेस। इसीलिए हाँ उसको बैकफायर करने के लिए भाई भग यहाँ से, तुम करोगे हमने कर दिया, तो इस चक्कर में किया है। कमलनाथ बाप रे बाप, प्योरली एंटी हिंदू ऐसा तो। उसका भाई बेटा सिख लेकिन दंगे कराए बागेश्वर थे। का भक्त है ना। बागेश्वर धाम का भक्त है बेटा उसका। बागेश्वर धाम का कुछ भक्त नहीं है, बागेश्वर धाम की कथा करा रहा, उसमें मियाँ भाई बिठा के रखे उसने। क्या आदमी है भाई यार, हर जगह सेकुलरिज्म। पॉलिटिकल वो दिखा रहे हिंदुओं से कि हम तुम्हारे जुड़े हुए तुम्हारे साथ मैं में। कह रहा भैया भाजपा वाले कराए और बिठा के दिखा दे, ऐसी गाली खाएंगे ना। तुम्हारी बागेश्वर धाम की कथा में तुम पता है क्या करा रैंडम भाई, 4 सरदार बिठा लिए, 4 मुस्लिम भाई बिठा लिए, 4 क्रिश्चियन बिठा लिए, क्रिश्चियन में दिखे नहीं लेकिन होंगे, ठीक है। और सबसे कथा सुनवा रहा बागेश्वर धाम की, और फिर बोल भी रहे कि भाई हमने ना क्या कहते हैं सेकुलरिज्म का परिचय दिया है। वो मेरा लेकिन तो आप एक चीज नोटिस किए, हम्म, मोदी जी जितना इसका कैंपेनिंग किए थे कर्नाटक का, उतना एमपी में नहीं किए हैं। अरे एमपी में तो नारा आ गया भाई, क्या बात करते हो। एमपी में शिवराज जी का नारा हट के अब ये है ना, एमपी के मन में मोदी। अच्छा। मोदी के मन में एमपी, शिवराज जी मोदी जी के फेस से लड़ शिवराज रहा जी को हटाने का लगभग 6 महीने से प्लान चल रहा था शिवराज जी को हटाने के लिए। वो 3-4 नाम फाइल भी है। करे। अरे यार मत हटाओ यार, बहुत प्यारे हैं यार वो, अरे जो उनको मत बात है, हटाओ। प्यारे तो बहुत है। हाँ सीरियस टाइप का नहीं, हमको इगोइस्टिक नहीं लगता वो, मतलब। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ रैंडम भाई, तुम एक काम करना, मजाक से हट के कह रहा हूँ, सच में ऐसी नॉर्मली उनको एक रेड कर देना या मैसेज में स्पैम कर देना कि पैसे चाहिए या कुछ भी है, मिल जाएगा तुम्हें, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर वो देखेंगे तो मिल जाएगा। 100% सही बात है ये। मैं कल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कल मैंने उनके ऑफिस में सिर्फ रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे मामा को पिकअप करना है, ठीक है, वो विदिशा आए थे भाई, विद इन 15 मिनट में एक्सेप्ट हो गई। मैं कौन हूँ भाई, क्या हूँ, लेकिन है भाई मामा का मानता हूँ, मामा बहुत क्यूट आदमी है भाई। तुम आओ लेकिन ना वो रैंडम जो तुम्हें, इस 6 महीने में उतना वो दिखाए हैं, 5 साल में दिखा तो मजा आ जाए। भाई दलित वाला कांड हुआ था, वो पेशाब कांड, मामा बुला के पैर धुला दिए, खाना खिलाए साथ, मतलब इतना कर दिया यार वो आदमी, क्या बता। तुम आओ रैंडम एक बार आओ एमपी, तुम्हें इस बार मिलवाते हैं, अब तो बहुत अच्छे वो हो गए। और इनका चल रहा था कि वहाँ गवर्नर आके भेज देंगे इसको, दिखना इनको। वो समझ गया भैया मैं। अखिलेश भैया, पहले तो आप गाड़ी खरीदिए, 3 को गाड़ी खरीदने वाले थे, को नहीं खरीदे हैं। अरे नहीं, बुकिंग करा दिए, वेटिंग चल रहा है 2.5 महीने का। कौन सा गाड़ी का रिकॉर्ड कर लो, सब हाँ भैया बिल्कुल बोल रहे बिल्कुल, हैं। 2.5 महीने की वेटिंग चल रहा है भाई। तुम्हारे पड़ोसी ने दिया कितना, 2.5 साल? 2.5 महीना। 2.5 महीना कौन सा गाड़ी का? एक तो तुम्हारा स्कॉर्पियो एन का चल रहा था, उससे बोला वो सुमन सेठ से स्कॉर्पियो हम आपको कल दिलवा देंगे भैया, यार आइए आप। चलो कल मिलता हूँ। जगह नहीं बताइएगा, जगह नहीं बताइएगा। तुम्हारा पड़ोसी ना भैया ये अखिलेश भाई ये रैंडम ज्यादा बकचोदी करे ना कभी, हाँ तो सही बता रहा हूँ, आप तो इसकी डिटेल डाल देना, या मैं आपको बता रहा हूँ किन किन हैंडल को भेजना, उनको भेज देना। सम्राट भाई, आपको आपको अखिलेश भैया पिछले साल स्कॉर्पियो देने वाले थे बर्थडे में, क्या हुआ उसका? अरे मैं जाऊंगा, लेके जाऊंगा यार, ऐसी बात नहीं है। एमपी गई क्यों अभी तक मैं। नहीं अखिलेश भाई की एक आदत है भाई रैंडम आयो, तुम्हारा तेरे को तुमको नहीं देते अच्छी इज्जत तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो अगर इनको बोल दूं तो मैं तो बहनचोद ट्रिप हो जाती मेरी फ्री। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, छोटे भाई हैं हम, तो मजाक तो बनता है ना। नहीं भैया हमारे हैं लिए बहुत तो अच्छे क्यूट तरीके से, आदमी है आप भाई। एकदम भोले भाले हैं, शतरंज नहीं के खिलाड़ी नहीं है। हाँ बोले हैं, और अखिलेश भाई की एक खासियत है
आप में से कोई भी आदमी अखिलेश भाई को मैसेज कर देना, जहाँ ट्रिप पे जा रहे हो तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे तो स्पॉन्सर करते हैं भाई। सम्राट भाई ये होटल है, ये जगह है, तुम्हें कुछ नहीं करना, जाके रहना। ऐसे बड़े भाई सबको मिले भाई। एग्जैक्टली। अब से मेरा भी होगा भैया। और अब से भाई जितने भी लोग देख रहे हो, अखिलेश भाई को जाके फॉलो करो फटाफट, क्योंकि 3 बज रहा है, फिर मैं सोने जाऊंगा। ठीक है गाइस। और रैंडम भाई ने जितने भी शब्द बोले मैं उनके साथ एग्री नहीं करता। ठीक है। ठीक है। लोगों को गाली बकना, थ्रेट देना, इस तरीके की मिस्टर जितनी हंट भाई गायब हो गया, उसको जब से बोला अखिलेश भाई देखो आए हैं, वो गायब हो गया। अरे नहीं, हूँ इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। तो बोल अखिलेश भाई आपका क्लोन है, देखिए। ठीक है, चलो रैंडम भाई बंद करें। एक सेकंड, एक बार नजर दौड़ा देते हैं कौन कौन है। तेज प्रताप यादव ट्वीट किया था, उसको गरियाने लगा, सब लेफ्ट वाला अरे बहुत डिलीट कर दिया। पता, तेज प्रताप भाई पे बहुत अच्छा है वो, दिल से अच्छा है वो आदमी, बट उस चुतिया पे फंस जाता है वो। सम्राट भाई आपको कैसा लगता है वो? मैं तो पॉडकास्ट करना है भाई उसके साथ। हमको तो लगता है वो, पता है वो है प्रो हिंदू, लेकिन वो अपने पार्टी के चुतियापे की वजह से उसको सेकुलर बनना पड़ता। तो पूरा कृष्ण भक्त बना फिरता है भाई। भाई वो सब बनता है भाई, शिवरात्रि में शिवजी बन जाता है। अरे पता है उस बंदे ने फिल्म भी करी हुई है, 2 फिल्मों में काम किया उसने, और मतलब चली नहीं फिल्म। भाभी छोड़ के चली गई, यही सबसे बड़ा दिक्कत है बेचारी। अरे यार अब बेचारा। भाव ही नहीं देता होगा, वो कृष्ण लीला में भक्त मग्न रहता होगा। भाई यार, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई कि तेज प्रताप जी एक बार स्पेस में आए भाई। मैं मतलब भगवान से वो दुआ है लिटरली मिनिस्टर है, और वो अपना LR ब्लॉग्स का प्रमोशन करते रहता है यूट्यूब का। भाई। मैं तो सच में, मेरे को पता है एक लौता इंसान, एक मोदी जी, दूसरा ये, जिसके पॉडकास्ट के लिए आधी रात में बुलाओ भाई, आ जाऊंगा भाई। मैं मिलना चाहता हूँ भाई, मैं लिटरली मिल के आधे घंटे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जैसा वो हम तो भड़का दें कि आप कृष्ण भक्त हैं, मथुरा में चढ़ाई कीजिए। रिलियन भाई, वो चढ़ भी सही जाएगा, बात है। रैंडम वो चढ़ भी जाएगा, ऐसा आदमी है वो। पता है रैंडम उसके साथ होना क्या चाहिए पता है? वो, उसको पार्टी की कमान मिले और वो बीजेपी के साथ कर ले अलायंस। ठीक है। और एक नंबर फिर चढ़ाओ भाई। चढ़ जाएगा वो। यादव बोलेंगे यदुवंशी आप जाइए, क्या मजाक है, काहे की यदुवंशी है, लो चढ़ ही हो जाएगा वो। भाई यार एक बेचारा उसका डाला एल्विस का फोटो वोटो लगा के अपने साइड में छोटा। अरे भैया, हम उसको मेन उस समय कटारिया के पास था, हम कटारिया को बोले कि एक हाथ वाला इमोजी डाल दो, वो कोट भी कर दी मेन पेज से, लो भाई तो डिलीटेड। हम बोले जल्दी डिलीट करो भाई। बेचारा है। और उसको पता है अंदर ही एल्विस के ब्लॉग भी देखता होगा पता है। वो गाना है ना राव साहब का, यूज करना चाहता वो कर नहीं पा रहा होगा कि भाई गाली पड़ेगी। और अपने ही पेलते हैं उसको, कोई बाहर का नहीं पेलता, अपने लोग पेलते हैं सुबह शाम उसको। भाई और पता है लिटरली वो स्पीच देता लोग सीरियसली लेते हैं पता है रैंडम। मतलब वहां के लोग उसको आयरोनिकल नहीं लेते, बिहार के लोग। मेरे घर पे रेड पर गया, चुप रहिए, खत्म करिए इसको। ठीक है बड़े भाई, चलिए।